तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं इधर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक बुक में आपका हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब जमीन है। इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या है? एक पेन रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये पेन है, ये पेन इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। ठीक, मैं इस पेन को लिफ्ट करता हूं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से इस पेन को मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेस करूंगा। इस पेन को मैं ए पॉइंट से लिफ्ट करूंगा बी पॉइंट। ये ए पॉइंट के ऊपर मैं इसे लिफ्ट करता हूं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ये मैंने लिफ्ट कर लिया। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अभी जब मैं इसको ए पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं टू बी पॉइंट, तो मैं वर्क करूंगा ना? बिल्कुल मैं वर्क करूंगा। जितना मैं इस पेन के ऊपर वर्क करूंगा, वो वर्क किस चीज के बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स? वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गए? समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये ए पॉइंट के ऊपर मेरे पास पेन है। इस पेन को मैं ए पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं बी पॉइंट। जितना मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, तो मतलब वर्क कर लेगा। जितना मैं इस पेन के ऊपर वर्क करूंगा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर इस पेन को मैं ए पॉइंट से डिस्प्लेस करूं, इतना डिस्प्लेस करूं कि ये फील्ड से, जो जमीन का फील्ड है, फील्ड से बाहर इधर आ जाए। ठीक है, फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? वो वर्क एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। वो जितना वर्क होगा उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब फील्ड से क्या? फील्ड से बाहर। जब फील्ड से बाहर जाएगा, मतलब इन्फिनिटी में, वेयर फील्ड क्या हो? जीरो हो, तो वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। यहां तक समझ गए? बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह इधर देख लिया आप। ये देखो, फर्ज करो ये क्यू मेरे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यू हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यू चार्ज से क्या हो रहे? जनरेट हो रहे, पैदा हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या? बी पॉइंट है, बी पॉइंट। ठीक, ये हमारे पास है ए पॉइंट। बी पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या है? एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं फ्रॉम बी पॉइंट टू ए। मैं बी पॉइंट से इसे शिफ्ट करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं टू ए पॉइंट।
ठीक है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब मैं वर्क करूंगा। जितना मैं वर्क करूंगा बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए, वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? वो वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। जितना मैं वर्क करूंगा फील्ड के अंदर, बी पॉइंट फील्ड के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, बी पॉइंट फील्ड के अंदर है, मैं बी पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं इस पॉइंट चार्ज को टू ए, फील्ड के अंदर है बी पॉइंट, ठीक है। तो जितना वर्क करूंगा वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर इस बी पॉइंट को मैं फील्ड से बाहर निकाल दूं, इधर 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 बी पॉइंट को मैं इंफिनिटी में रख लेता हूं, ये बी पॉइंट इंफिनिटी में। अभी इंफिनिटी से इस चार्ज को मुझे लाना है ए पॉइंट तक। जब मैं इसे इंफिनिटी से, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है, जब मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से इधर से डिस्प्लेस करता हूं, इंफिनिटी से फोर्स लगाऊंगा ए पॉइंट तक लाने के लिए, जितना मैं वर्क करूंगा इंफिनिटी से टू ए पॉइंट, वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? डियर स्टूडेंट्स, जब आप इंफिनिटी से वर्क करेंगे, ए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाएंगे, तो ये किस चीज के बराबर होगा? ये एब्सलूट, क्या? एब्सलूट, एब्सलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गए? अभी एब्सलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ गए? एब्सलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिफाइन किस तरह करूंगा? मैं इधर लिखता हूं कि द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इधर मैं आपके लिए लिख लेता हूं, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं कि द वर्क डन पर यूनिट positive charge, the work done per unit positive charge against क्या डियर स्टूडेंट्स? against the electric field, against the electric field, ठीक है, against the electric field from किधर से? from infinity to that point, that मतलब ए पॉइंट, ठीक है। द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर आप वर्क करेंगे, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है, आप इसे इस तरफ ला रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी, ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बी पॉइंट तो इंफिनिटी में मौजूद है, वेयर फील्ड क्या हो? 0 होगा। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इस ए पॉइंट तक, बी पॉइंट मतलब इंफिनिटी में है, यहां से आप इसके ऊपर वर्क करेंगे ए पॉइंट तक लाने के लिए, जितना वर्क करेंगे वो वर्क किस चीज के बराबर होगा? वो वर्क एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का हम लोगों का काम भी यही है डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। अभी ये डायग्राम मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह। अभी आप देख ले डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अभी ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक, ये हमारे पास है बी पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट अभी तक फील्ड के अंदर है, फील्ड से बाहर नहीं है, ठीक है, बी पॉइंट फील्ड के अंदर है, ठीक। अभी पॉइंट चार्ज से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, पॉइंट चार्ज से लेकर ए तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? आर ए कहते हैं, आर ए, ठीक। अच्छा,
पॉइंट चार्ज से लेकर बी तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे आर बी कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक का, ये इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा आर, डेल्टा आर। जब आप b से माइनस करेंगे a को तो ये डिस्टेंस बचेगा जिसे हम लोग कहेंगे डेल्टा आर। अभी डेल्टा आर किस चीज के बराबर है, आर बी बड़ा डिस्टेंस माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए के बराबर है डेल्टा आर। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा आर कहेंगे। यहां तक समझ गए। अच्छा अभी देखो ये जो डेल्टा आर है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसका मैं मिड ले लेता हूं, ये मिड है मेरे पास, ये डेल्टा आर का मिड है। ठीक है, अभी देखो ए से लेकर डेल्टा आर का मिड तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अभी यहां से लेकर मिड से लेकर डेल्टा आर का मिड से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डेल्टा आर 2, डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। यहां तक समझ गए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी पॉइंट चार्ज से लेकर डेल्टा आर का मिड तक, पॉइंट चार्ज से लेकर डेल्टा आर का मिड तक, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग आर कहेंगे इसे। समझ गए, डायग्राम को समझ गए। अभी बुक वाले का मकसद क्या है, बुक वाला आपको डायग्राम से यह समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि आर इज इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर ए जमा प्लस ये यहां से लेकर यहां तक डेल्टा आर, क्या डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। ये समझ गए, बुक वाला आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है डायग्राम से, वो कह रहा है आर किस चीज के बराबर है, आर बराबर है आर ही प्लस डेल्टा आर अपॉन 2। वो कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये इसके बराबर, इसके साथ ये जमा कर ले, ये देखो आर के बराबर होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ये दो फार्मूले पढ़ चुके हैं। कौन से दो फार्मूले, आप कहोगे मुझसे, ये देखो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये दो फार्मूले पढ़ चुके हैं। अभी इन दोनों फार्मूले, जो फार्मूले हैं, जो इक्वेशंस है, इनका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इनटू डेल्टा आर। पिछले लेक्चर में हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय क्या आएगा, आर का स्क्वायर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये जो इक्वेशन है ना, बोथ साइड स्क्वायर लूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी आप कहोगे सर आप स्क्वायर क्यों ले रहे बोथ साइड, अभी देखो ये फार्मूले में स्क्वायर है ना, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डेल्टा आर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, ये स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों को ये फार्मूला था, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैं इधर लिखता हूं डेल्टा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर अपॉन, इधर 2 है ना, तो इधर स्क्वायर आएगा, ये 2 को 4 बना लेगा, 4 फिर प्लस 2 आर ए इंटू डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसल हो गए, वही सॉरी, ये 2 क्या हो गए, कैंसल हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने फार्मूले को ओपन किया और कुछ नहीं किया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। ठीक, अभी आगे मूव करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नजर तो आ रहा है आपको। ठीक, अभी देख ले, मैं इधर लिखता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर
नीचे क्या आएगा 4 आएगा, इधर आपके पास क्या आएगा प्लस आर ए डेल्टा आर, ये आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस को आपने याद रखना है। वो सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं, मैं आपसे लिख रहा हूं कि इफ डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ये डेल्टा आर की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं इधर क्या लिख लेता हूं, मैं इधर लिखता हूं कि इफ डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, डियर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं इफ अगर डेल्टा आर, क्या डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, then higher power is neglected, then higher power is neglected। डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें, कह रहा है कि अगर डेल्टा आर बहुत छोटा होगा तो उसे हम लोग निग्लेक्ट कर लेंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, जीरो के बराबर रख लेंगे डेल्टा आर को। क्यों? क्योंकि जब डियर स्टूडेंट्स ये देख लो, मैं इधर क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किस चीज के बराबर है? आप कहोगे 2 का स्क्वायर तो 4 के बराबर है। देखो मैं लिखता हूं कि 3 का स्क्वायर, आप कहोगे 3 का स्क्वायर तो 9 के बराबर है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि ये 0.1 का स्क्वायर किस चीज के बराबर है? ये 0.1 का स्क्वायर, आप कहोगे 0.1 का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01। अभी देखो इसका स्क्वायर तो बड़ा आया, इसके स्क्वायर भी बड़ा, इसका स्क्वायर तो छोटा आ रहा है। जब दो छोटे लड़ते हैं तो और छोटे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब दो बड़े लड़ते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब छोटे लड़ते हैं तो उन्हें कंसीडर नहीं करते हम लोग, उन्हें हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये डेल्टा आर क्या है? छोटा है। अभी हम लोगों को कैसे पता कि डेल्टा आर छोटा है? अभी देखो ये पॉइंट्स तो हम लोग खुद बनाते हैं ना, ये पॉइंट्स ये हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं। ये डेल्टा आर छोटा है, बहुत छोटा है, ये तो हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर क्या कि 0 के बराबर है। तो इधर मैं लिख लेता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए, फिर प्लस, अभी डेल्टा आर 0 के बराबर, 4 तो डिवाइड हो रही है, सब 0 के बराबर होगा, तो आर ए इंटू डेल्टा आर। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ डेल्टा आर किस चीज के बराबर है? हम सबको पता है, हम सबको पता है कि डेल्टा आर का मतलब क्या है, मतलब आर बी माइनस आर ए। पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट डेल्टा आर। ये देखो ये डेल्टा आर किस चीज के बराबर है? आर बी माइनस आर ए के बराबर है। तो इधर मैं क्या लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए प्लस आर ए। अभी डेल्टा आर की जगह मैं लिखता हूं आर बी माइनस आर ए। ठीक, अभी आर ए को मल्टीप्लाई करता हूं ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए प्लस आर ए इंटू आर बी, फिर माइनस का साइन आएगा। ये देखो आर ए तो आर ए का स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल हो गए डियर स्टूडेंट्स। तो आर स्क्वायर किस चीज के बराबर है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इन दोनों ये इन फार्मूले, ये जो इक्वेशंस है इनका हम लोग यूज करेंगे। अभी देखो मैं अभी इधर क्या लिख लेता हूं, मैं इधर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि डेल्टा वी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं इस इक्वेशन को। ठीक है,
अभी मुझे बताओ कि ये डेल्टा वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह मैं लिख सकता हूं कि वी बी माइनस वी ए। बिल्कुल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो डियर स्टूडेंट्स, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर है या नहीं? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैं इधर माइनस का साइन के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख लेता हूं। डेल्टा आर की जगह लिखता हूं कि आर बी माइनस आर ए। ठीक। अच्छा, अभी आर स्क्वायर किस चीज के बराबर है? आर ए इंटू आर बी के बराबर है। तो मैं लिख लेता हूं वी बी वी ए इज इक्वल टू माइनस के। ठीक, माइनस के, और यहां पर क्यू आएगा, नीचे आर स्क्वायर की जगह लिखता हूं आर ए इंटू आर बी। ठीक। अच्छा, इधर लिखता हूं आर बी माइनस आर ए। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, इसका मतलब तो 1 है। अभी देख लो, मैं इधर लिखता हूं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू। ठीक। इधर आर बी माइनस आर ए, इसके नीचे मैं लिख लेता हूं आर ए इंटू आर बी। ठीक। अभी एलसीएम को इधर ब्रेक करूंगा, एलसीएम को ब्रेक करेंगे, एलसीएम को वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इधर मैं लिखता हूं क्या? आर बी, नीचे लिखता हूं आर ए इंटू आर बी, फिर माइनस का साइन, फिर आर ए डिवाइड करते आर ए इंटू आर बी। ठीक। अभी कैंसल हो रहे, ये आर बी से कैंसल, आर ए से कैंसल। ठीक। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये v इंटू बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इधर क्या आएगा मेरे पास? इधर 1 अपॉन आर ए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर बी। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक बी पॉइंट फील्ड के अंदर है डियर स्टूडेंट्स, बी पॉइंट फील्ड के अंदर है। ये देखो, ये बी पॉइंट तो फील्ड के अंदर है, अभी तक बी पॉइंट फील्ड के अंदर है, बी पॉइंट फील्ड से बाहर नहीं है अभी तक। अच्छा, जब बी पॉइंट फील्ड से बाहर होगा, ये क्या? ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेरे पास जो आर बी है ना, आर बी वो किस चीज के? वो फील्ड से बाहर होना चाहिए, इधर फील्ड से बाहर होना चाहिए आर बी। ठीक है। अच्छा, तो आर बी मेरे पास क्या है? फील्ड के अंदर है अभी तक। ठीक है, ये मेरे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है। अभी